बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था। मैं बंगाल की हिंसा आपने उकसा दिया, तो वो तो आपने तो काबा ही नहीं था। आपके उकसाने से हम नहीं गाते हैं। अरे हम गाते हैं तो आप जवाब देती हैं। बिल्कुल सही बात ये तो है आपका। अभी में बाबा से इनकी पहचान है, हमने गाया तो इन्होंने प्रतिक्रिया दिया। मैडम फैक्ट चेक होगा, अब यही हो जाएगा। नहीं ये श्रेय ले सकती है कि नहीं नहीं मैंने उकसाया तो तुमने गाया, और मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। आप चाहे तो चैनल पे पूछ लीजिए, लीजिए मैं दिखाई देती हूँ। इनके उकसाने पे मैं गाती हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं। चलो भाई दोस्तों, गोदी मीडिया के डिबेट में जब जब नेहा सिंह राठौर होती हैं तो किसी का भी नहीं चल पाता, और अगर कोई बकलोली करता है तो उसकी जमकर फटकार भी लगा देती है। और ऐसे ही कुछ आपको इस डिबेट में भी देखने को मिलेगा कि नेहा सिंह राठौर कैसे एक सरकारी कवि की धज्जियां उड़ा रही हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, देन हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। बंगाल पे जब ये गाना बनाती है आपका जवाब नहीं आता है, बंगाल खाली कमल वाले फूल पर सवाल खड़ा होता है तो आपका जवाब आ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, बंगाल पे जब बनाया था तब जवाब भी आया था, और मैं अभी यहाँ पे सुना भी सकती हूँ, और मैंने धन्यवाद भी किया था। हो जाए, आइए मैंने धन्यवाद भी किया था। कीजिए, बंगाल करिए, क्योंकि बंगाल पे सवाल जवाब हो जाए। मैंने ऐसे 2 साल पहले गाया था बंगाल में। वो 2 साल पहले घटना ही नहीं हुई थी। जिस हिंसा की मैं बात कर रही हूँ, नो बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था मैडम। वो जब आप बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था। मैं बंगाल की हिंसा आपने उकसा दिया, तो वो तो काबा ही नहीं था। आपके उकसाने से हम नहीं गाते हैं। अरे हम गाते हैं तो आप जवाब देती हैं। बिल्कुल सही बात ये तो है आपका। लेकिन कई बार जब हम उकसाते हैं, आज आपका एक गाना हिट है तो यूपी में बाबा। अब पहले मैंने गाया यूपी ये में तो श्रेय लेना हो गया ना, ये तो श्रेय लेना हो गया भाई। वो कवित्री है, उनकी अलग पहचान है, लेने वाली बात ही नहीं है। इनकी बताइए, यूपी में बाबा से इनकी पहचान है, हमने गाया तो इन्होंने प्रतिक्रिया दिया। बहुत सारी कविताओं हमने सुनाई है। देखिए नेहा जी, आपने सुना ही नहीं है। नेहा जी एक बार देखिए, इन्होंने अब मैं झांक कर कैसे देखने जाऊँ दोनों की। केवल यूपी में बाबा के बाद मैडम फैक्ट मैं चेक आपसे होगा। फैक्ट चेक कर लीजिए, बिल्कुल होगा। नहीं यहाँ पर हम किसी का वीडियो प्रमोट करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं। हाँ जी, तो ये आपने यहाँ पर देखा कि कैसे नेहा सिंह राठौर ने एक दरबारी कवि का फैक्ट चेक कर दिया, लाइव डिबेट में बेइज्जती करके रख दिया कि आप हमारे गाना गाने के बाद ही गाती हैं, यानी कि हमारे गाने पर जवाब देती हैं। दरअसल ये फैक्ट चेक भी जरूरी होता है कभी कभी, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है कि भाई सारी चीजें कॉपी किया जा रहा है, कॉपी करके कोई और जो है किसी के सवालों पर जवाब दे रहा है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने हमेशा से जनहित का सवाल उठाया है, और जनहित के सवालों पर कई लोग जवाब देने आए भी, जो कि बड़े बड़े भोजपुरी के स्टार से लेकर के इस तरह के दरबारी कवि भी उनमें देखने को मिले। चित्रा जी, ये बात कहना बहुत जरूरी है। इस बात को कैसे कहा गया कि पहचान ही यूपी के बाद हुई है। कर पा रहे नहीं, कोई फोकस नहीं होगा। यूट्यूब चैनल हम किसी का नहीं यहाँ पर प्रमोट करेंगे। दिखाइए कहिया उकसाया था आपने। मैं उकसाया भी बता देती हूँ। प्लीज कैमरा पे थोड़ा फोकस करिए। आप मेरा लोग भी चैनल है और आप 2 लोग साल भी पहले मैंने गाया है। बताइए कहिया उकसाया था आपने। चलिए आप दिखाइए। आपको और सुना दीजिए ना, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। देखिए ममता बनर्जी का शासन तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, और वहाँ का हिंसा भी है। उकसाया था जो वो दिखा देती हूँ आपको। दिखाइए ये आपने उकसाया है, वो उकसाने वाला दिखाती हूँ आपको। आप लोगों को मिल जाए तो अब क्यों लेते, वो भी आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं जितनी तेजी से आपको सुन लेते ना, या मोबाइल ढूंढने में बहुत टाइम चला जाएगा। मैं बेरोजगारी का लेते हैं। अरे मैडम टाइम तो जाएगा, पहले नहीं है, पहले बोल रही हैं। सुनिए नेहा जी, अब ये व्यक्तिगत टिप्पणी ज्यादा ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। झूठ बोलेगी तो मैं तो बोलूंगी ही ना। नेहा जी, आप झूठ बोल रही हैं। ये ले सकती है कि नहीं मैंने उकसाया तो तुमने गाया, और मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। आप चाहे तो चैनल पे पूछ लीजिए, लीजिए मैं दिखाई देती हूँ। इनके उकसाने पे मैं गाती हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं। हाँ जी, तो ये आपने यहाँ पर देखा कि कैसे दरबारी कवि ये बता रही हैं कि हमारे उकसाए जाने पर आप जवाब देती हैं, जो कि सच नहीं है। बल्कि नेहा सिंह राठौर ने यहाँ पर ये साबित कर दिया कि जब जब हम गाते हैं तो उसका जवाब ये दरबारी कवि देती हैं, जो कि यही फैक्ट भी है। आप चाहेंगे गूगल पर जाकर के चेक भी करेंगे तो आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। और ना सिर्फ ये दरबारी कवि हैं, बल्कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बड़े बड़े भोजपुरी के कलाकार भी हैं, जो कि नेहा सिंह राठौर के सवालों का जवाब देने के लिए सामने आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसके साथ साथ नेहा सिंह राठौर ने बाजाबते मोबाइल में क्लिप निकाल करके दिखा दिया कि ये देखिए, हमने हर एक हिंसा पे, चाहे वो बंगाल का रहा हो या फिर कहीं का भी रहा हो, सबसे पहले हमने ही गाया, सबसे पहले हमने ही आवाज उठाया। तो दरअसल ये है सच्चाई। और आपने यहाँ पर देखा भी कि कैसे नेहा सिंह राठौर ने इस दरबारी कवि
की बखिया उधेड़ करके रख दी, वो भी प्रूफ के साथ लाइव डिबेट में, और उसके बाद से इस दरबारी कवि का मुंह देखने लायक रह गया। वैसे चाहे एक लोक गायिका हो या फिर कवि हो, हमेशा से जनहित की बात करता रहा है और जनहित की बात करनी ही चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से सत्ता के साथ सुर मिलाकर के बात करे तो फिर उसे दरबारी कवि कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और नेहा सिंह राठौड़ ने अब से पहले भी कई सारे डिबेट में इसे दरबारी कवि, दरबारी भांड और ना जाने क्या क्या इसे बता चुके हैं, जो कि सच भी है। मैं जो बोल रही हूँ वो आप वही बात हो गई ना, फिर लजाने लगी आप। दिखाइए, आप लजाइए मत। किस बात पे लजाया जाता है? झूठ बोली है उस बात पे। झूठ किसने बोला है? आपने। कब बोला है? अभी। मजा आया।